बावकार हाज़रीन, उलमाए किराम, पर्दारसी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रजुलु क़व्वामुन अलन निसा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, शायर इरशाद फरमाते हैं, ये बज़्म मुस्तफ़ा है मोमिनो आओ बैठो करीने से। ये बज़्म मुस्तफ़ा है मोमिनो आओ बैठो करीने से। हमारा और आपका ईमान है कि सरकार आएंगे मदीने से। और जहाँ ज़िक्र हबीब होता है वहाँ खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाले आदमी खुशनसीब होता है। हज़रात, आज इस पिंडल के नीचे जितने लोग बैठे हैं किसी दुनिया की जमीन पे नहीं बैठे। मेरे मुस्तफा सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, धरती के ऊपर जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल की बातें होती है वो दुनिया की जमीन नहीं होती है, बल्कि वो जन्नत की क्यारी में से एक क्यारी है। जो लोग इस पिंडाल के नीचे बैठे हैं वो जन्नत की क्यारी में से एक क्यारी में बैठे। तो आप लोग खुश नसीब है कि आज फिलहाल अभी आप लोग जो बैठे हैं तो जन्नत की क्यारी में से एक क्यारी में बैठे। हज़रात, ये एक वली का उर्स है। शायर इरशाद फरमाते हैं, वली वली है वलायत की शान रखते हैं। वली वली है वलायत की शान रखते हैं। वली अपनी निगाहों में दो जहान रखते हैं। और मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। वो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कर जाती है ज़ंजीरें। वाह वाह, बेशक। और आगे इरशाद फरमाते हैं, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हैं हजारों की तकदीर देखी, बदलते हैं हजारों की तकदीर देखी। आइए हज़रात, कुछ सुनने और सुनाने से पेशतर एक बार उस आका नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार नाइबे परवरदिगार सैयद अबरार रफ़ियार हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा आरबी रूहे फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में एक बार अक़ीदत मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम कर दोषी पड़े बावज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज मेरा मौजूद कुछ मेरी माँ बहनों की तरफ इशारा करने का मकसद है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, अर्रजुलु क़व्वामुन अलन निसा। मर्द औरतों का हाकिम है। अर्रिजालु क़व्वामुन अलन निसा। मर्द औरतों का हाकिम है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, ऐसी बात नहीं। औरत जो होती है न सर पे रखने की चीज होती है न नीचे पैर के अंदर नीचे रखने की चीज होती है। औरत अल्लाह की तरफ से एक नियामत है। औरत अल्लाह ताला की तरफ से एक नियामत है। उसमें दिल में रखने की जगह वो, क्योंकि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में कुछ दिन रखा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे। कुछ दिन गुजारने के बाद
मौला की बारगाह में फरियाद करने लगे, मौला खालिक कायनात, इतनी बड़ी जन्नत, मैं अकेला हूँ, मैं तन्हा हूँ, दिल उकताता है, मौला कोई साथी चाहिए। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को बनाया, हजरत हव्वा को तैयार किया। क्यों? औरत जो होती है मर्द के लिए बहलाने की चीज, दिल बहलाने की चीज है, दिल लगाने की चीज है, और औरतों का हाकिम मर्द है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, आज हमारी माँ बहनें इतनी बेपर्दगी के साथ दुनिया में चलती है। अल्लाह अकबर। मुझे एक बात याद आई, मेरी माँ बहनें कान खोलकर सुने आप भी। एक बार की बात है, एक औरत मिन्नत मांगी, उसकी औलाद की तबीयत खराब थी, मिन्नत मांगी, मौला खालिक कायनात अगर मेरी औलाद की तबीयत सही हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, तो मैं 3 दिन के लिए दुनिया छोड़ दूंगी, 3 दिन के लिए दुनिया छोड़ दूंगी। समझ में आ रही है? अगर समझ में आए, दिल चाहे तो कभी कभी सुभान अल्लाह कह दिया करें, कोई जबरदस्ती नहीं, सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपको फायदा होगा। दिल चाहे, अच्छी बात लगे तो सुभान अल्लाह कहा करें। मिन्नत मांगी, मौला अगर मेरी औलाद की तबीयत सही हो जाए तो मैं 3 दिन के लिए दुनिया छोड़ दूंगा। इंसान दुनिया छोड़कर कहा जाए, हिंदुस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से बांग्लादेश, अमेरिका, जापान, कहीं भी जाए तो दुनिया ही है। दुनिया छोड़ने की मतलब सारी दुनिया को छोड़कर मिट्टी के अंदर कब्र में जाए, मिन्नत मांगी, मैं दुनिया को छोड़ दूंगी, 3 दिन के लिए कब्र में चले जाऊंगा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया, उनकी औलाद की तबीयत सही हो गई। जब नज़र पूरी करने का टाइम आया, अपनी औलाद से कहा, मेरी औलाद, मेरा लड़का, मेरा साहबजादा, जब तुम्हारी तबीयत खराब थी, मैं 3 दिन की मिन्नत मांगी कि मैं दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी। अब मेरी मिन्नत मुझे पूरी कर दी, मुझे कब्रिस्तान लेकर चलो और मेरी कब्र खोद कर मुझे कब्र में ले जाकर ऊपर मिट्टी दफना देना। माँ का हुक्म था, माँ के हुक्म के मुताबिक उनकी औलाद ने वैसा ही किया। कब्रिस्तान पहुंचा, ये कब्र खोदा, खोदने के बाद अपनी माँ को कब्र में सुलाया, ऊपर से मिट्टी दबाया जिस तरह मिट्टी दिया जाता है, और बताया, बेटा जब 3 दिन गुजर जाए तो फिर मुझे लेने के लिए आ जाए। जब 3 दिन गुजर जाए मुझे लेने के लिए आ जाना। इसका बेटा इंतजार कर रहा है, जब 3 दिन गुजरे तो मैं कब्रिस्तान जाऊं और कब्र से अपनी मां को उठाकर घर में लाऊं। इंतजार कर रहा था। इसी के दरमियान उस औरत को जब कब्र में सुलाया और ऊपर से मिट्टी डाला, अल्लाह का क्या करिश्मा था, कब्र के अंदर सुराख पाया, और इतना बड़ा सुराख जो उस सुराख से काफी दूर दिखाई देता था। वो औरत ने सोचा, क्या हकीकत चल के देखे। उस सुराख से वो औरत चलने लगी, चलते चलते उस जगह पे जाकर पहुंची, एक मैदान, और जाकर क्या देखती है, क्या मामला देखती है कि एक औरत के सर पर एक परिंदा अपनी चोंच से ठोकर मारता, और एक परिंदा एक औरत के जिस्म में अपनी चोंच से उसको जिस्म को डसता है, और एक औरत की लब पर, होंठ पर इस तरह अज़ाब दे रहा था कि गरम गरम सुई देकर उसकी होंठों को सी रहा था। अल्लाह। और एक औरत को देख रहा कि एक बड़ा परिंदा अपनी परों से उनको हवाई देता था। आखिरकार
ये औरत देखकर ताज्जुब हो गई, ये भी औरत, ये भी औरत, ये भी औरत, इन तीनों पर अज़ाब हो रहा है, ये भी एक औरत है, इसको परिंदा हुआ क्या माजरा है। उस औरत के पास पहुंची, पहुंचने के बाद उसे पूछती है, ऐ मेरी बहन बता, जब तू दुनिया में थी क्या काम करती थी, आज तुझे इस दुनिया में आने के बाद इतना सजा क्यों दिया जा रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ नहीं होती है। उसने कहा कि मैं जब दुनिया में था, जब मैं दुनिया में था बड़ों का जब एहतराम नहीं करती थी, अपने सर पर कभी कपड़ा नहीं रखती थी, कभी दुपट्टा नहीं रखती थी। मेरे दिल की नीयत यही थी कि मैं रास्ते पे चलो और मेरे सर के बाल को गैर महरूम लोग देखें। मेरी यही नीयत थी, मैं लोगों को अपने सर के बाल दिखा रहे थे। आज लोगों को अपने सर के बाल दिखाने की वजह से अल्लाह ताला मुझसे नाराज था। मेरी मौत के बाद मुझे ये सजा दे रहा है, मुझे ये सजा मिल रहा है। मेरी माँ बहने, घर से जब बाहर निकलो दुपट्टा सर पे रख के निकलो, निकाब के साथ निकलो, पर्दा के साथ निकलो। आज तुम पर्दे के साथ घर से बाहर नहीं निकलोगे, बेपर्दगी के साथ चलोगे, वही तुम्हारे साथ सलूक करेगा जो तूने अभी सुना, जो उसके सर पर एक परिंदा अपनी चोंच से ठोकर मारता, दोस्ती औरत के जिस्म में ठोकर मारता है। आज हमारी माँ बहनें सड़कों पे चलती है, मार्केट पे जाती है, बाजार जाती है, अपने जिस्म को औरत मर्दों को दिखाती है, गैर मर्दों को दिखाती है। मेरी माँ बहनों, अपनी बच्चों को सुधारो, अपनी घर बार को सुधारो। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार, ईमान वालों खुद जहन्नम की आग से बचो, अपनी बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। हमारे लोग, हमारी कौम के लोग, कितने लोग तो अच्छे हैं लेकिन घर के लोग अच्छे नहीं है, घर के माहौल अच्छा नहीं है। अब तो खुद अच्छे हैं लेकिन अपनी औरत बेपर्दगी के साथ चलती है, अपनी बेटी बेपर्दगी के साथ चलती है, अपनी बहू बेपर्दगी के साथ चलती है। जितना गुनाह अपनी बेटी करती है, जितना गुनाह अपनी बहू करती है, जितना गुनाह अपनी बीवी करती है, उस गुनाह में आप शामिल हैं, क्योंकि आप उसका हकीम हैं, आप उसका मालिक हैं। मेरी माँ बहनों, दोस्त औरत से पूछा कि तुम्हें ये सजा क्यों मिलता, उसने कहा कि मैं बेपर्दे के साथ चलता था। तीसरी औरत से पूछा कि जब मैं घर से बाहर निकलती, अपने होठों पे लिपस्टिक लगा के निकलती थी, लोगों को दिखाने के लिए निकलती थी। मेरी माँ बहनों, अपनी होठों को, अपने होठों से अगर प्यार है, अपनी जिस्म से अगर प्यार है, अपनी पूरे मुजस्समा से अगर प्यार है, तो बेपर्दगी के साथ बाहर नहीं निकलो, बिला वजह बाहर ना निकलो। जरूरत है तो बाहर निकलो, पर्दा के साथ निकलो। जरूरत है तो बाहर निकलो, लेकिन पर्दा के साथ निकलो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुझे एक बात याद आई, वो भी तो खातून थी, वो भी तो मुसलमान थी, वो भी तो मुसलमान की औरत थी, वो भी तो मुसलमान की बीबी थी, वो भी तो मुसलमान की भाई थी, कितनी परहेजगार मुत्तकी थी। अल्लाह अकबर, ये खातून था, बेचारा उसका शौहर गरीब था, और गरीब होने के नाते शादी करने का चंद दिन हुआ, घर में इतना खर्च नहीं था कि घर को चला सके। अपनी नई बीवी नई दुल्हन से कहने लगा, ऐ मेरी प्यारी लाडली बीबी, हम गरीब हैं, हम मजदूर लोग हैं, घर में रहेंगे तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा, पेट परवरिश नहीं हो पाएगी, हमारी औलादों को परवरिश नहीं कर पाएंगे। अब मुझे कुछ कमाने के लिए बाहर जाना होगा, अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं बाहर जाऊं। अल्लाह अकबर, बीवी वफादार थी, बीवी वफादार थी, कहने लगी, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर नामदार,
आप बिला झिझक बाहर जा रहे हैं, आपकी अमानत बरकरार रहेगी। लेकिन वो नौजवान समझ में आ रहे, बस 10 दिन के अंदर खत्म कर देंगे, इसके बाद खत्म। बहुत सारे उलमाए किराम मौजूद हैं, हम तो घर के ही हैं। उसने कहने जाते वक्त, ऐ मेरी प्यारी लाडली बीवी, आखिर ये बात है, कहीं भी जाओ हमारी इजाजत के बगैर ना जाना, और ये मुस्तफा का फरमान है, मेरे नबी का कौल है। ऐ मेरी माँ बहनों, घर से बाहर निकलो तो अपनी शौहर की इजाजत लेकर निकलो, चाहे मैं के यहाँ क्यों ना जाओ, चाहे बाप के यहाँ क्यों ना जाओ, चाहे भाई के यहाँ क्यों ना जाओ, चाहे टोला पड़ोस के यहाँ क्यों ना जाओ, जब भी बाहर निकलो घर से तो अपनी शौहर से इजाजत लेकर निकलो। ये नसीहत करके वो नौजवान बाहर चला गया। पहले का दौर था, कोई टेलीविजन का मामला नहीं था, मोबाइल का दौर नहीं था, अगर था तो वो चिट्ठी का दौर था, खत का दौर था। लेकिन वो इंसान बाहर चला गया, जाने के बाद कुछ महीने गुजारने के बाद अचानक वो खातून घर में रहती है, घर के 4 दीवारी के अंदर अपनी जिंदगी गुजारती है। इतने में अचानक खबर आई, मैं के यहाँ से, बाप के यहाँ से खबर आई कि तुम्हारे बाप की तबीयत बहुत खराब है, तुम्हारे बाप की तबीयत खराब है। उसके भाई खबर लेकर आया कि हमारी बहन वाली साहब की तबीयत खराब है, बचे या ना बचे अल्लाह का प्यारा कब हो जाए। वाली साहब चाहता है कि तुम्हें देखे, वाली साहब बुलाए हैं, अल्लाह अकबर। वो खातून जवाब देती है, ए मेरे प्यारे लाडले भाई, तुम्हारा जीजा घर पे नहीं है, मेरा शौहर घर पे नहीं है, और मेरे नबी का ये कौल है, जब घर से बाहर निकलो तो शौहर की इजाजत लेकर। मैं बेगर इजाजत से बाप के यहाँ नहीं जा सकता। मुझे खबर मिली कि बाप की तबीयत खराब है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मेरा शौहर घर पर नहीं है, मैं किससे इजाजत लेकर बाप के यहाँ जाऊँ। भाई मैं नहीं जा पाऊंगा। भाई वापस चले गए। कुछ दिन बाद भी खबर आई कि बहुत तबीयत खराब है, शायद बचे या ना बचे, बाप देखने के लिए तरसते। ये खबर सुनकर वो खातून रो पड़ती है, अल्लाह अकबर, मौला ये मुझसे क्या इम्तिहान लिया जा रहा है, मेरे बाप की तबीयत खराब। वो बाप जब अपनी होंठ को पसीना बहाकर मेरी परवरिश, जब कभी भी अपनी बाप से कोई चीज मांगती थी, मेरे बाप मुझे कभी ना नहीं करते, अपनी जिस्म के लिए कपड़ा नहीं खरीदते, जो चीज खाने के दिल चाहता खुद नहीं खाती, लेकिन हमारी मिन्नत, हमारी मांग को पूरी करती। आज उस बाप की तबीयत खराब देखने के लिए तरसते हैं, मैं कैसे बेटी के बाप को देख नहीं पाता। ये मुस्तफा का फरमान है कि शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर ना निकले। अल्लाह अकबर, दिन गुजरता गया, ऐसी तबीयत खराब हो गई, शायद बचे या ना बचे। आखिर में अल-मुख्तसर उसका बाप दम तोड़ दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खबर आई कि मेरी बहन बाप देखने के लिए तरस रहे थे, लेकिन आप पहुंच नहीं पाई, बाप दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन आखिर करे तो करेगा, बेटी ससुराल की यहाँ, अपनी शौहर के यहाँ रोते रोते परेशान हो गई कि मौला बाप को देख नहीं पाया, बाप का चेहरा देख नहीं पाया। लेकिन जब उस खातून का वाली साहब का जनाजा लेकर जा रहा, नहला धुला कर जब चारपाई पे उसे तैयार कर दिया, उस खातून की माँ, जिस नौजवान, जिस इंसान दुनिया छोड़कर चला, उसकी बीवी सामने मैयत के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ऐ गांव के लोगों, ऐ बिरादरों, ऐ समाज के लोगों, मेरी एक बात कान ठोकर सुने, मेहरबानी मुझ पर इतनी करें कि मेरी बेटी को मेरा शौहर देखने के लिए तरस रहे थे, आ नहीं पाए। जब मेरी बेटी आ नहीं पाई
तो मेरे शौहर का जनाजा मेरी बेटी के गली से, मेरी बेटी के गली से गुजरे। अल्लाह अकबर। जब बेटी की गली से बाप का जनाजा गुजरता है, बेटी देख कर हैरान हो जाते, मौला ये कौन सा इम्तिहान लिया जा रहा है। वो बाप जो खून खून पसीना के सिकल में बहाता, मुझे परवरिश, मुझे हर चीज कर दी, आज उस बाप को देख नहीं पाया। अल्लाह अकबर। जब बाप को दफनाने के फारिग हो गया, दो चार कुछ दिन बाद उसका शौहर घर में वापस आया। आने के बाद बीबी का उदास चेहरा देखकर घबरा जाता है और कहने लगता है, ऐ मेरी प्यारी लाली भी बता तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल सूख चुका है, आंखें बिल्कुल दब चुकी है। कसम खुदा की, जब उस खातून का शौहर घर में तशरीफ लाया, घर में आने के बाद उस खातून अपनी शौहर के गर्दन को पकड़कर रोना शुरू कर देती है। रोते रोते बेहोश हो जाती है, पानी पिलाकर उसे होश मिलाती है और पूछते हैं, मेरी प्यारी लाडली पता तुम पर कौन सी मुसीबत आ पड़ी। आज तो खुशी का दिन है, कई महीने बाद बाहर से हम आए, तुम्हारा शौहर आया है, आज खुशी का दिन है। आज खुशी की बजाय तुम आज आंसू बहा रहे हो, क्या बात है। कोई तुम पर ताना तो नहीं दिया, कोई तो बुरी बात तो नहीं कहा, कोई तुम पर गलत नजर तो नहीं डाला, क्यों रोती हो। अल्लाह अकबर। उस खातून कहने लगी, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर नामदार, बात वो नहीं है जो आप सोचते हैं, बात ये है कि वाली साहब का इंतकाल हो गया, मैं देख भी नहीं पाया, लेकिन क्यों ना कैसे देखता। उस नौजवान कहने लगा, मैं तो मना नहीं किया, अगर देखने चले जाते क्या होता। खातून जवाब देती है, मेरे मुस्तफा का कौल है, फरमान मुस्तफा है कि जब भी कोई खातून, कोई मुसलमान की औरत, कोई मुसलमान की बेटी, कोई मुसलमान की बहू जब घर से बाहर निकले तो शौहर के बगैर इजाजत ना। मैं अपने मुस्तफा की इस कौल पर अमल किया। अब घर पे थे नहीं, चाहे बाप किया हो, चाहे खाला किया हो, चाहे मामू किया हो, किसी की यहाँ बेगर इजाजत के शौहर से घर निकाल नहीं सकते। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, अपनी बीवी को लेकर वो नौजवान ससुराल आती, अल्लाह अकबर, वो भी तो खातून थी। आज हमारी माँ बहनें शौहर से इजाजत नहीं लेते, मार्केट घूमते हैं, बेपर्दगी चलते हैं, इसलिए कि अपने शौहरों का ना मानो, अपनी हाकिमों को ना मानो, इसलिए कि तुम कितनी मुत्तकी हो जाओ, अगर तुम 24 घंटा अल्लाह की इबादत और रियाजत बंदगी में 24 घंटा गुजारोगे तुम गुजार हो जाओगे। अगर तुम शौहर का नाफरमान है तो तुम्हारी कोई इबादत काम नहीं आएगी, तुम्हारी इबादत चेहरे पे मार दी जाएगी। अल्लाह को राजी करना चाहते हो, अल्लाह का देखभाल बनना चाहते हो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपनी ससुर सास की खिदमत करो, अपनी शौहर की खिदमत करो, अपनी शौहर को राजी करो। वो खातून खुशनसीब है जो शौहर से पहले इंतकाल हो जाता है, क्योंकि वो शौहर की दुआ पाती। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला फरमाता है कि मर्द औरतों का हाकिम है। मेरे माँ बहनों, अपने शौहरों का, अपनी सास ससुर का, अपने माँ बाप का अदब एहतराम करो, ऐसी बात ना बोलो जिससे तकलीफ हो। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते, दुनिया में वो इंसान अच्छा है जो इंसान अपने हाथ, अपनी जुबान से किसी दूसरे को तकलीफ देने से बाज आए। दूसरा कौल है कि वो इंसान अच्छा है जो खुद कुरान सीखे और दूसरे को सिखाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला हम सभी को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला अगर हमारे बोलने में किसी किस्म की कोई अगर गलती हुई है, मौला अपनी हबीब की सदक़े में हमारी गलती को माफ़ अता फरमाए। आप लोग भी हमारे साथ पढ़े, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। रहेगी जिंदगी तो चंबेली के फूल खिलेंगे, बचेगी जिंदगी तो बार बार मिलेंगे, हयात बाकी तो मुलाकात बार बार। अस्सलाम वालेकुम।